नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव। आज प्रसंगवश में चर्चा कई बड़े मुद्दों पर, जहां अपराध, सियासत और सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है। एक और सोनम ने राजा हत्याकांड जैसी घटना को फिर ताजा कर दिया है। मध्य प्रदेश में प्रियंका ने पति की हत्या कर डकैती का नाटक रचा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समाज में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। अब रुख करते हैं सियासत की ओर। क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हैं? क्या 6 महीने और सीएम? और सबसे बड़ा सवाल, निशांत कुमार क्यों नहीं बन सकते सीएम? इस्तीफे से पहले एक अणु मार्ग के बंगले में आखिर क्या चल रहा है? राजस्थान में क्या नया सियासी समीकरण बन रहा है? राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर क्यों बढ़ी सरगर्मियां? और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत के क्या मायने हैं? इन सभी मुद्दों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। बने रहिए हमारे साथ प्रसंगवश में, जहां खबरों के पीछे की सच्चाई सामने आती है। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज बात करेंगे मुख्य रूप से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जो चल रही राजनीति, बात करेंगे पवन खेड़ा की, और साथ में ही बात करेंगे एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने एक बार फिर से सोनम हत्याकांड वाले मामले को, राजा रघुवंशी वाले हत्याकांड को वापस चर्चा में ला दिया है। शुरुआत करते हैं नीतीश बाबू से। नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता तो ग्रहण कर ली। सदस्यता ग्रहण करने के बाद में अब ये माना जा रहा था कि अब वो मुख्यमंत्री पद से कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। हालांकि 14 अप्रैल उनके त्यागपत्र को लेकर के चर्चाओं में मानी जा रही है। वो इसलिए मानी जा रही है कि खल मास के अंदर कोई भी नया शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं। 14 अप्रैल तक खल मास होने की वजह से नया मुख्यमंत्री भी काबिज नहीं हो सकता। लेकिन अब दो बातें की चर्चा चल रही है। एक तरफ तो नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि भले ही वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हों, वो भले ही विधान परिषद के सदस्य नहीं हों, लेकिन जो एक परंपरा है या जो एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि 6 महीने तक कोई भी बिना निर्वाचित हुए, यानी कि विधायक नहीं हो, विधान परिषद का सदस्य भी नहीं हो, तो 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है। लेकिन इसी बीच में जो मुख्यमंत्री अभी तक जहाँ 20 साल से एक अणु मार्ग पर रह रहे थे, उनका जो आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री का, उसमें से सामान जाने लगा है और वो सामान अब 7 सर्कुलर रोड पर जाने लगा है, वहाँ जाके खाली हो रहा है। इसको लेकर के तो यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब त्यागपत्र दे ही देंगे। लेकिन जेडीए की जो एक मीटिंग हुई है, जेडीए की मीटिंग में कहा गया है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्यागपत्र देने की बात चर्चा है, यानी त्यागपत्र देने की, लेकिन निशांत का क्या होगा? निशांत को उनके जो समर्थक है नीतीश बाबू के, उनका कहना है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री क्यों बना जाए, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना जाए, क्योंकि पद तो जेडीयू का ही था। नाम बदल जाए लेकिन चेहरा बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री तो उसी पार्टी का होना चाहिए। इस बात को लेकर के भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 महीने तक एक बार फिर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अब मुख्यमंत्री से त्यागपत्र भी अगर वो देते हैं तो सबसे पहले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि बीजेपी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा। हालांकि लगभग सम्राट चौधरी रेस के अंदर आगे हैं। विजय चौधरी भी अपने आप को रेस में मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं रेस में नहीं हूँ, मुझे प्रेस वालों ने आगे कर दिया, मीडिया ने आगे कर दिया। जो कुछ भी हो, ये चर्चा अभी गर्मा गर्मी में इस प्रकार से सामने आ रही है कि जिसको लेकर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। बात करते हैं पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा को एक दिए गए सार्वजनिक बयान को लेकर के उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके तहत उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर मामले दर्ज किए गए और उसमें उन्होंने अपने वक्तव्य की, यानी कि अपने विचारधारा को स्वतंत्रता का रूप बताते हुए उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना आवेदन किया, जिससे उनको
एक बार जमानत तो मिल गई, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसको लेकर के कभी भी उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब पवन खेड़ा के समर्थन में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आ गए हैं। उनका कहना यह है कि भाजपा की सरकार सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो एक स्वतंत्रता है अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करने की, उसको लेकर के, और अब सरकार ऐसे लोगों को जो सरकार के विरोध में कोई बात करती है उनको बेवजह परेशान करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस की प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या होगा। इसी बीच में बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से राजा रघुवंशी वाला जो हत्याकांड हुआ था, उसी तरह का एक मामला अभी मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ है। दरअसल में एक व्यापारी है देवव्रत पुरोहित, उनकी शादी प्रियंका से हुई थी, लेकिन उसका 9 साल से किसी अन्य युवक से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और उसमें अब जब उनका पति इसके अंदर अड़चन बन रहा था तो उन्होंने उनकी हत्या करने की साजिश की। हत्या में क्या देखिए, 10 दिन पहले वो अपने पीहर से ससुराल आई है। ससुराल आने के बाद में एक रात के अंदर वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में वो चिल्लाती है और कहती है कि कुछ डकैत आए थे जिन्होंने उनका पैसा ले लिया, उनके जेवरात ले लिए और मेरे पति की हत्या भी कर दी। लेकिन पुलिस के सामने सच्चाई छुप नहीं सकी। उन्होंने 20 लाख में एक वैसे व्यक्ति को हायर किया था जो खुद जेल से छूट करके आया था, और उसने अपने प्रेमी से मिलकर के प्रेमी के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया और अपने पति की हत्या करवा दी। अब आप ये मान करके चलिए कि जब 11 साल तक कोई पति पत्नी साथ रह सकते हैं और बीच में 9 साल तक वो अपने पति के साथ धोखा दे रही है, ऐसी जो विवाहिताएं हैं उनका क्या कुछ मतलब दृष्टिकोण रहा होगा, क्या कुछ उन्होंने किया होगा, क्या उनके परिवार की स्थिति रही होगी, पति की क्या दशा रही होगी। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती है उससे आजकल अब ये एक सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अगर अपने परिवार के लिए कोई युवती देख रहा है बच्चे की शादी करने के लिए, तो उसको ठोक बजा करके देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी ही प्रियंका या ऐसी कोई सोनम तो नहीं है जो सामने आकर के उसके परिवार को बर्बाद कर सके। चलते चलते बात कर लेते हैं कि 14 अप्रैल की, जैसे मैंने बात की थी कि कर्मास खत्म होने वाला है। राजस्थान में भी अब जो राजकीय पदों को जो भरने की राजकीय नियुक्तियों होने वाला मामला है वो भी काफ़ी चर्चा में है। एक पोस्ट के माध्यम से वसुंधरा राजे ने भी ये जाहिर किया है कि कोई भी भाजपा के अंदर किसी भी नियुक्ति को उस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति पार्टी के प्रति समर्पित है, कौन दल बदल करके आया है, किसकी निष्ठा पार्टी के अंदर है और कौन पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है या नहीं होती, क्योंकि 2.5 साल तो वैसे हो गए, 30 महीने हो गए। 30 महीने के अंदर 2 या 3 राजनीतिक नियुक्तियाँ हुई, बाकी बोर्ड के निगमों के जो अध्यक्षों के पद है वो खाली पड़े हुए हैं। अब 14 अप्रैल के बाद में क्या राजस्थान में इस तरह का कुछ नया सामने आने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंग में उसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।